हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो पहले प्रैक्टिकल्स के पहले कुछ थियरी इम्पोर्टेंट है और थियरी के बाद ही हम जाके प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले समझेंगे कि ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है और ये पढ़ने के बाद हम क्या हासिल कर सकते हैं। सो लर्निंग आउटकम क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नंबर वन allocate common expenditures of the organization among various departments on appropriate basis। जो भी expenditures होते हैं organization के अलग अलग departments के हिसाब से आप उसे appropriate basis में organize कर सकते हो, bifurcate कर सकते हो। डील विद द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अलग अलग इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफर्स होते हैं वो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो और उसका जो एंट्रीज है वो आप इस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बाद समझ सकते हो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड इंटरडिपार्टमेंटल स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो कैलकुलेशंस है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो अनसोल्ड इंटरडिपार्टमेंटल स्टॉक इन हैंड है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने के लिए वो हमें मदद करते हैं। देन अब जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट है। सबसे पहले है डिपेंडेंट, देन इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब एक जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो डिपेंडेंट है किसी और डिपार्टमेंट से। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है वो परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग होगा तभी जाके वेयर हाउस वाली जो डिपार्टमेंट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो वाली डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उस तरीके से काम करेंगे। एंड अगर वेयर हाउस में मटेरियल है तो मार्केटिंग एंड सेल्स वाले जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम इफेक्टिवली मार्केटिंग करने के लिए रेडी होंगे। अगर अपने पास रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है और वेयर हाउस में प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो डिपेंडेंट में हम डिपेंडेंट रहते हैं एक एक दूसरे के काम के ऊपर, उनके आउटकम्स के ऊपर। देन इंडिपेंडेंट में हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हमने हमारा काम कर लिया और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है या फिर अगला डिपार्टमेंट है उनसे और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी कुछ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। देन हैव इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। अब डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स होंगे। एक एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स ट्रांसफर होगा, लेबर ट्रांसफर होगा, कैश ट्रांसफर हो सकता है, राइट। देन वर्क इंडिपेंडेंटली हैव नेग्लिजिबल ट्रांसफर। जब इंडिपेंडेंट हम काम करते हैं तो इंडिपेंडेंट काम होता है और ट्रांसफर जो है ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब बेसिस ऑफ एलोकेशन जो है कॉमन एक्सपेंडिचर्स का वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो कैसे होता है। देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपेंसेस इनकर्ड स्पेशली फॉर ईच डिपार्टमेंट्स आर चार्ज। जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट में कॉमन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस। एक कॉमन एक्सपेंडिचर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिपार्टमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सूटेबिलिटी, कि वो उन पे अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। देन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। जब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स होते हैं, राइट, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट देखते हैं, नो रियलाइज प्रॉफिट एग्जिस्ट है कि नहीं वो देखते हैं। देन जब मार्केट प्राइस देखते हैं तो हम दो चीज़ देखते हैं, इफ़ कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, इफ़ कॉस्ट इज़ लेस देन मार्केट प्राइस। जब हम कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट थ्रू इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इफेक्ट देते हैं। ये आपको अभी शायद ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे कि सर क्या बता रहे हैं और किस तरीके से हमें ये समझ में आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, आपको बस क्या करना है, आपको ये जो वीडियो है आपको ये वीडियो पूरा देखना है, पूरा समझना है और
जो जो स्क्रीन में दिख रहा है वो नोट डाउन करते जाना है, और जैसे जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग जगह पे दिखेंगी, उस तरीके से आपको वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो what is departmental account? If a business consists of several independent activities or is divided into several departments for carrying on separate functions, its management is usually interested in finding out the working results of each department to ascertain the relative efficiencies. This can be made possible only if departmental accounts are prepared. तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ या फिर कुछ एक्टिविटीज़ जो है डिवाइडेड होते हैं सेवरल डिपार्टमेंट्स में, वो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। उनका मैनेजमेंट जो है यूजुअली अलग अलग तरीके से होता है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके ऑपरेशंस के हिसाब से होता है, और वो अपने तरीके से एक्सपेंडिचर हो करते हैं और अपने तरीके से इनकम भी अर्न करते हैं। कभी कभी कुछ कुछ डिपार्टमेंट, मोस्टली सारे डिपार्टमेंट्स में एक्सपेंडिचर होता है और कुछ डिपार्टमेंट में इनकम भी होता है। तो ये सारा जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, ये सारा कंबाइन करके डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट में अलग अलग जो एक्सपेंडिचर्स है वो गैदर करते हैं, और एक कॉमन इनकम जो है वो हम लोग देखते हैं, देन सारे अकाउंट्स को हम एक ही डिपार्टमेंटल अकाउंट के नाम पे बनाते हैं। Departmental accounts are of great help and assistance to the management as they provide necessary information for controlling the business more intelligently and effectively. It also helpful in readily identifying all types of wastages, example waste of material or of money. Also, attention is drawn to inadequacies or insufficiencies in the working of departments or units into which the business may be divided. तो ये जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ग्रेट लेवल पे हेल्प करता है, और मैनेजमेंट्स को या फिर मैनेजर्स को बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करता है कि कहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वेस्टेज कर रहा है, हमारा जो पैसा है वेस्ट हो रहा है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वेस्ट हो रहा है। और बिजनेस कंट्रोल करने के लिए अगर आप प्रोडक्शन हाउस चलाते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी, तो वहाँ पे बिजनेस कंट्रोल कैसे हो रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने कंट्रोल में है, वो हमें पता चलता है। हमें ये भी पता चलता है कि इफ़ेक्टिवली काम हो रहा है या इनइफेक्टिवली काम हो रहा है, किस तरीके से हमें और इफ़ेक्टिवली या स्ट्रैटेजिकली काम करना है, ये डिपार्टमेंटल अकाउंट हमें बताता है। देन एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। द मेन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट किया जाता है, क्योंकि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। अलग अलग डिपार्टमेंट, ओवरऑल डिपार्टमेंट का इवैल्यूएशन होता है, एम्प्लॉयज़ का इवैल्यूएशन होता है, उस प्रोसेस का इवैल्यूएशन होता है, राइट। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी इवैल्यूएटेड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट। जो भी ट्रेडिंग रिजल्ट है या बिजनेस रिजल्ट है, उस हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट का इवैल्यूएशन होता है। An endeavor may be made to push up the sales of that department which is earning maximum profit। हम जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं और अगर वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए मददगार होता है, तो उस डिपार्टमेंट को हम थोड़ा सा पुश करते हैं ताकि उनके वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट काम का है या नहीं है। अगर काम का है तो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है और उसमें कितना ग्रोथ लेकर आना है। अगर कोई डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट है, जहाँ पे रजिस्टर में अभी भी हम ऑर्डर्स लिखते हैं, उनको स्लिप्स देते हैं, तो इस 2021 के ज़माने में हमें इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है क्या? अगर हम डिजिटलाइज़ करते हैं सारी चीज़ें, तो हमारा काम कितने रैपिड तरीके से होगा, क्विकली होगा, वो हमें देखना है। देन जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, कितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है अलग अलग डिपार्टमेंट से, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया है या फिर एक्सपेंडिचर किया है, क्या वो जस्टिफाई करते हैं उस हिसाब से। अगर आप किसी प्रोसेस में या फिर किसी एम्प्लॉई को 10,000 का सैलरी दे रहे हो, तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो जस्टिफिकेशन आपको मिलता है एक एम्प्लॉई एनालिसिस से या फिर उनके सर्वे से। वैसे ही एक डिपार्टमेंट में अगर आप 10 लाख रुपए सालाना दे रहे हो, तो वो अर्निंग्स आपको टाइम बेस्ड या फिर आपको रिजल्ट बेस्ड है या नहीं है। तो जस्टिफिकेशन आपको मिलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने एफर्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। देन जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए जजमेंट
दे सकते हो, जैसे कि इट हेल्प्स टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली एंड दस एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी रिवील्ड। तो स्टॉक टर्नओवर कितना है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, कौन सा डिपार्टमेंट कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, ये जजमेंट आप दे सकते हो। देन लास्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोल। आपका जो डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट को जो इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या वो कंट्रोल्ड तरीके से काम कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। और आपका जो प्लानिंग आपने एग्जीक्यूशन के लिए दिया है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया है, क्या वो प्रोसेस में है, क्या वो WIP में है, या फिर अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। इसलिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। So basically, an organization usually divides the work in various departments, which is done on the principles of division of labor. Each department prepares its separate accounts to judge its individual performance. This can improve efficiency of each and every department of the organization. So, organization divide करता है काम को on the basis or principles of division of labor. देन अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना अकाउंट प्रिपेयर करता है टू चेक एंड जज देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल इन द सेंस डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। दिस कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इन जजमेंट की तरफ से, इन जजमेंट की वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अपना ग्रोथ, अपना जो पोटेंशियल है वो चेक कर सकता है, और किस तरीके से और ग्रो करना है वो भी बता सकता है, और एनालाइज करने के लिए उनके पास डेटा अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। जो ये मेथड्स है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो भी बताया जाएगा। तो इन डिटेल थियरी है, थियरी सबसे पहले लिखना है, और आपको कोई भी थियरी लेक्चर मिस नहीं करना है। अगर आपने थियरी लेक्चर मिस कर दिया तो समझिए आप प्रैक्टिकल समझने में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो शुरुआत से ही वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए और समझिए। जो वीडियो में आपके स्क्रीन में कंटेंट दिख रहा है, जो वर्ड्स दिख रहे हैं, लेटर्स दिख रहे हैं, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपके बुक में लिखना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियो। बाय बाय।